80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, कर संबंधी नियमों में परिवर्तन तथा कंपनी कानून बोर्ड द्वारा नियंत्रण को और कड़े बनाना। लेकिन इस काम में भी व्यवसायी वर्ग एक ऐसी सामाजिक बुराई के शमन में सरकार की सहायता कर सकता है जो दूरगामी दृष्टि से स्वयं व्यवसायी वर्ग के हित में नहीं है। धन संपत्ति को दिखावे के लिए प्रदर्शन ही सामाजिक तनावों को जन्म देता है जिन्हें व्यवसायी वर्ग बचाना चाहता है। यहाँ मुंबई में अन्य शहरों की तरह आपकी अपनी समस्याएं हैं। मैं एक समस्या का उल्लेख करूंगी जिसकी चर्चा मुझसे प्रत्येक वह विदेशी पर्यटक करता है जो मुंबई की यात्रा करता है। यह है नगर का प्रवेश स्थान। इसकी ओर मुख्यमंत्री का ध्यान शहर में आते जाते मैंने हर बार खींचा है और प्रत्येक मंच से अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है। मैं समझती हूँ कि यह एक ऐसा विषय है जिसे मुंबई के नागरिकों को बड़े रूप में उठाना चाहिए और इसमें महिला संगठन, व्यवसायी वर्ग या अन्य संगठनों को भी शामिल होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर सभी लोग मिलकर काम करें तो इसे सुलझाया जा सकता है। यह कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है और मैं नहीं समझती कि केवल वित्तीय कठिनाई इसके आड़े आ रही है। इसके रहते न केवल मुंबई की बल्कि मुंबई के भारत का एक प्रमुख प्रवेश द्वार होने के कारण भारत की छवि धूमिल होती है। अध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण में सरकार की वर्तमान नीति का उल्लेख किया है जो नए उद्यमियों और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की है। लेकिन ऐसी प्रतिभाओं को जिनकी देश में कोई कमी नहीं है खोजकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायिक समुदाय ने किया क्या है? बड़े औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान लाभदायक व्यवसाय के सभी द्वार बंद करके और कभी कभी एक ही कारखाने के दायरे में सभी जरूरी चीज़ों का उत्पादन स्वयं करके या संबद्ध लोगों से कराकर नई प्रतिभाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक देते हैं। आपकी संस्था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे संगठनों को नई प्रतिभाओं और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ठोस योजनाएं हाथ में लेनी चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों की पिछली बैठक में एक सुझाव यह दिया गया था कि बड़े प्रतिष्ठानों के कुछ वरिष्ठ एवं व्यावसायिक लोग उद्यम प्रारंभ करें जिनमें नौजवान इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी वर्ग को काम मिल सके। निसंदेह उन्हें सार्वजनिक
क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से सभी प्रकार की संभव सहायता मिलेगी। व्यावसायिक संगठन भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में व्यवसायियों और उद्योग लगाने वालों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण तथा और ज़्यादा सक्रिय योग दे सकते हैं। जहाँ तक नए राष्ट्रीयकृत बैंकों की संगठनात्मक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं समझती हूँ कि मैं जो आश्वासन पहले ही दे चुकी हूँ उसे दोहराने की शायद ही आवश्यकता हो। अर्थात हमारा इरादा एकाधिकारी संगठन बनाने का नहीं है और हमारी परिकल्पना के अंतर्गत कतिपय व्यापक उद्देश्यों के काम में लचीलापन रहना चाहिए। धन्यवाद।